Hello friends, welcome back to my channel Study Art Hub. So Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक कंटिन्यू देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट। और फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो एंड में कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटालियर 17 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इटालियर 17 की स्थापना की गई थी विलियम हैथर के द्वारा। और इंडिया में किसके द्वारा की गई थी? सो इंडिया में स्टार्ट किया था कृष्णा रेड्डी ने। कृष्णा रेड्डी, ठीक है, इन्होंने इटालियर 17 का स्थापना किया है। इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया है। और टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं कब है, तो 1926 है टाइम इसका। पर्यावरण इन्वायरमेंट नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो देख लेते हैं। पर्यावरण मूर्ति, जिसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो मूर्ति बनाए हैं महेंद्र पांड्या। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पूर्वी क्षेत्र, और टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिमी पूछा जाता, पश्चिमी कौन सा है, तो वो है उदयपुर, राजस्थान। और उत्तर मध्य कौन सा है, तो उत्तर मध्य का है यूपी, इलाहाबाद। सड़क बनाने वाले नामक कलाकृति का संबंध किस कलाकार से है? सड़क बनाने वाले, जैसे इंग्लिश में इस मूर्ति को बोलते हैं रोड मेकर्स। ये मूर्ति बनाए थे डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी फेमस मूर्तिकार है। 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में पैदा हुए थे। 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर है, भारत का 1780 का है। हरिहर का पितामह किन 4 देवताओं की सम्मिलित मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हरिहर पितामह, तो कौन सा होगा आंसर? विष्णु, सूर्य, शिव और ब्रह्मा। कैनन शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? कैनन शब्द पहले क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कैनन शब्द को कैंडा भी बोलते हैं। किसमें? तो ये वर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुगल स्कूल में। और होता क्या है, तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मेजरमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं कैनन। तो अब क्लियर हो गया कि कैनन प्रोपोर्शन को कहते हैं, और मुगल एज में कैंडा कहते हैं प्रोपोर्शन को। और इंडिया में है ना क्या, शाडांग। शाडांग में क्या कहा गया है? तो शाडांग में कहा गया है प्रमाण, मेजरमेंट प्रमाण, प्रोपोर्शन मेजरमेंट को प्रमाण कहा गया है। सो राइट आंसर पॉलीक्लेटस। पॉलीक्लेटस ने कैनन शब्द का ग्रीक में यूज किए हैं। भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम है? डी उदय कुमार। पानीपत की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पानीपत की मस्जिद का निर्माण कराया गया था बाबर के द्वारा। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से आक्रमण में जीता, और इन्होंने मुगल वंश दिल्ली में स्थापित किए। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में कहाँ संग्रहित हैं? कुषाण कालीन की बात हो रही है, ठीक। कुषाण कालीन के मूर्तियों की तो बड़ी संख्या में संग्रहित है मथुरा संग्रहालय में। कुषाण काल के 2 पार्ट्स हैं, एक है गांधारा, दूसरा है मथुरा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे?
देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आईने अकबरी पुस्तक, अगर पूछ लेता कि आईने अकबरी में चित्रकारी किसने की तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चित्रकारी किए थे दसावंत, ठीक है, लेकिन आईने अकबरी के पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किसकी कृति है? चांद को देखकर भौंकता कुत्ता बहुत फेमस पेंटिंग है। सरलिस्ट आर्टिस्ट बनाए थे जॉन मीरो ने। सबसे प्राचीन गुफा दीवार पर मौर्यकालीन ओप अजंता की किस गुफा में मिला है, किस गुफा में पाया गया है? तो ओप चढ़ा हुआ गुफा नंबर 13 में। दिलवाड़ा मंदिर बना है, दिलवाड़ा मंदिर किस मटेरियल से बनाया गया है? तो मकराना मार्बल से। विमल शाही मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति, बहुत फेमस मूर्ति है यहाँ की मदर एंड चाइल्ड। लॉफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया? लॉफिंग कैवेलियर बनाए थे फ्रेंच हेल्स। अजंता गुफा कितने गज की लंबाई में फैली हुई है? अजंता की गुफा 600 गज की लंबाई में फैली हुई है। जोगीमारा के चित्र बने हैं, जोगीमारा के चित्र कहाँ पर बनाए गए हैं? छत पर। देखिए जैसे सपोज कीजिए ये है छत, ठीक है, जोगीमारा के मान लीजिए यहाँ पे सीलिंग है, तो सीलिंग में कोई भी फ्लावर्स वगैरह जो बनाया गया है वो रेड कलर से बनाया गया है। कौन से कलर से? रेड कलर से, ठीक। और उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग की गई है ब्लैक कलर से। पृष्ठभूमि जिसे बोलते हैं सरफेस, ये वाला जो एरिया है ये सरफेस हो गया। सरफेस किस कलर से किया गया है पृष्ठभूमि? तो वो वाइट कलर से है। और यहाँ पर हाशिया, अलंकृत हाशिए जो बनाए गए हैं वो किस कलर से बनाए गए हैं? तो येलो, पीले रंग से। तो इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, सपोज हम लोग कोई पेंटिंग्स बनाते हैं तो हम जाहिर सी बात है रेड कलर का फ्लावर्स बना लेते हैं, बैकग्राउंड वाइट छोड़ देते हैं, ठीक, और उसमें जो आउटलाइनिंग करते हैं वो ऑफकोर्स ब्लैक कलर से कर देते हैं और येलो कलर से हाशिए वगैरह बना देते हैं। तो एज्यूम करके अगर आप लर्न करेंगे तो आपको जोगीमारा की पेंटिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगे। और जोगीमारा गुफा की खास बात यह है कि सर्वप्रथम भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से मिला है। मौर्य काल की है, 300 बीसी की, ईसा से 300, इस तरह से। विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी, विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। गंगा यमुना की प्रतिमा अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? गंगा यमुना की प्रतिमा मिली है अजंता के गुफा नंबर 27 से। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, वो कौन सी विशेषता है? वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक स्टार्ट भारत में किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है? तो बंगाल, जो बंगाल चित्रकला है पुनरुत्थान काल, उसके पुनर्जागरण काल के पिता कहे जाते हैं, फाउंडर। जॉर्ज ब्रॉक किस आंदोलन से संबंधित थे? जॉर्ज ब्रॉक, पैब्लो पिकासो, फर्नांडीज, हॉर्न ग्रीस, ये सारे आर्टिस्ट घनवाद से प्रेरित थे। घनवाद स्टार्ट हुआ था 1907 में और 1925 तक चला। कहाँ पर? तो पेरिस में, ठीक है, पेरिस में चला था 1907 से। 1907 की यहाँ की पहली पेंटिंग है अभिनव की स्त्री और आखिरी पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन। और बनाया किसने है ये पेंटिंग? तो आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने, वो यहाँ के फाउंडर कहे जाते हैं। घनवाद में 1912 में कोलाज की भी खोज हुई, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 में क्या मिला है घनवाद से? तो कोलाज का सर्वप्रथम यूज किया गया है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन थे अकबर टाइम के फेमस दरबारी चित्रकार और इन्हीं के टाइम में यूरोपीय टेक्निक आई थी। यूरोपीय टेक्निक में इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यूरोपीय टेक्निक में काम किए हैं बसावन, तो इसका मतलब ये है कि अकबर के टाइम में यूरोपीय टेक्निक आ चुकी थी मुगल एज में। जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की कब यात्रा की थी?
जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं की यात्रा किए थे 1819 में। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? क्यूबिज्म आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आकृतियों को किस रूप में इन्होंने देखा है, तो घन व शंकु के रूप में। बंगाल शैली के जनक थे। बंगाल शैली के जनक अभी हमने डिस्कस किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर। वॉश चित्रकार भारत में इन्होंने स्टार्टिंग किया। लेफ्टिनेंट ब्लैक ने अजंता का विवरण बॉम्बे कोरियर में कब प्रकाशित किया? लेफ्टिनेंट ब्लैक ने अजंता के विवरण प्रकाशित किए थे बॉम्बे करियर में 1839 में, 1839 में। नारी का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ था? नारी का सुंदर चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में, और किस नाम से जाना जाता है? तो इस शैली को जाना जाता है नारी सुषमा के नाम से भी। फ्रेस्को ब्यूनो, वो टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति के चित्रण बनते थे। फ्रेस्को ब्यूनो चित्रण पद्धति पे कैसे बनाए जाते थे? तो गीली दीवार के गीली सतह पर। देखिए फ्रेस्को ब्यूनो बेसिकली, यहाँ फ्रेस्को ब्यूनो के बारे में बात हो रही है गीले दीवार पे। फ्रेस्को के 2 पार्ट्स हैं, एक है फ्रेस्को सेक्को और दूसरा है फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेक्को में बेसिकली क्या करते हैं, सूखी दीवार पर मतलब लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेस्को ब्यूनो में हम ऑन द स्पॉट काम को कंप्लीट कर लेते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। और इंडिया में ज़्यादा काम हुआ है फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में, लेकिन जयपुर में जयपुर आरायशी पद्धति में फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम हुआ है। और मुगल एज में कलाकार दसावंत ने भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में ही काम किया है। तो ये दोनों लाइंस याद रखिएगा। और वैसे ज़्यादा काम हुआ है फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में यूरोप में। और यूरोप में कब स्टार्ट हुआ है? तो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। रिनेसेंस आर्टिस्ट इटली में यूज़ किए फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक का। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? आधुनिक पोस्टर के पिता हैं जूल्स चेरेट। जूल्स चेरेट आर्ट नूवो चला है यूरोप में, उसी के मेंबर हैं। सर्वप्रथम बाघ की प्रतिलिपियां कब बनाई गई? बाघ की 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम बनाए थे मुकुल चंद्र डे, जो भारत में पहली बार एचिंग की शुरुआत किए थे। और 1921 में यहाँ पे बनाए असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, 1920 में सर्वप्रथम बनाया गया है। सामान्य पेंसिल में उपयुक्त सामग्री है। कौन सी सामग्री का यूज करते हैं? तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। चित्रकला में अधिक किसका तत्व है? चित्रकला में अधिक किसका तत्व है? सबसे अधिक है रेखा का। उच्च पुनरुत्थान कालीन चित्रकार की पहचान करें। उच्च पुनरुत्थान कालीन चित्रकार है रफेल। इनके साथ साथ अदर आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो। बाघ की 4 नंबर गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो 4 नंबर की गुफा की बात हो रही है, तो सबसे पहले कितने गुफा है बाघ के में, तो इसका डिस्कस कर लेते हैं। बाघ की गुफा में पूरे टोटल 9 गुफाएं। पहले नंबर की है ग्री गुफा, दूसरे नंबर की 5 पांडव, तीसरे नंबर के हाथी का आना, चौथे नंबर का रंग महल, 5वें नंबर का पाठशाला, छठी, 7वीं, 8वीं और बाकी के जो 7, 8, 9 केव है वो बंद है, इनका कोई नाम नहीं पड़ा। तो गुफा नंबर 4 के बारे में बात हो रही है, तो 4 नंबर की गुफा का नाम है रंग महल। रंग महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रंग महल को हॉल ऑफ कलर के नाम से भी जाना जाता है, हॉल ऑफ कलर। तो ध्यान रखिएगा टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है?
जब लाइक हम वॉश पेंटिंग कर रहे होते तो पहले वॉश पेंटिंग हम करते किससे, मीडियम जान लेते हैं, तो ये वाटर कलर से किया जाता है। तो जब हम वाटर कलर कर रहे होते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसको भिगोएंगे जितने हमें नीड होगी। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? गोल गुम्बद है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा है और डिज़ाइनर है याकूब। गोल गुम्बद के याकूब ने डिज़ाइन किया है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो गोल गुम्बद है बीजापुर में, और बीजापुर की स्थापना भी आदिल शाह ही ने की थी, आदिल शाह ने। देव पुरुषों का आकाश में विचरण किस गुफा में चित्र बने हैं? तो ये पेंटिंग बनाई गई है बाघ की गुफा में। परली आंख किस शैली की विशेषता है? परली आंख अपभ्रंश शैली की विशेषता है। अपभ्रंश शैली जैन धर्म से संबंधित है। घूमती कांच की तश्तरियां किसने चित्रित किया? घूमती कांच की तश्तरियां दादाइज्म आर्टिस्ट है मार्शल डुशम। मार्शल डुशम फादर ऑफ दादाइज्म आर्ट मूवमेंट कहे जाते हैं। दादाइज्म स्टार्ट हुआ था ज्यूरिश में 1916 में। इस आर्ट को एंटी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंटी आर्ट। और इस आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रस्तुतिकरण, इंस्टॉलेशन आर्ट के नेम से जाना जाता है। ये आर्ट मूवमेंट इस तरह का है कि वर्ल्ड वॉर रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे आर्टिस्ट थोड़ा डिस्टर्ब होकर कुछ मतलब अनकॉन्शियस माइंड में कुछ डिफरेंट पेंटिंग को कैप्चर किया है, इंस्टॉलेशन को। अमृता शेरगिल की माँ थी। अमृता शेरगिल की माँ हंगरियन थी और इनके फादर कहाँ के थे? तो वो पंजाबी थे। दोनों ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल 1913 ईस्वी में बॉर्न हुई थी बुदापेस्ट में, और इनकी मृत्यु हुई है 1941 ईस्वी में लाहौर में। आम्रद्वीप किस गुफा का नाम है? आम्रद्वीप नाम है सिगिरिया गुफा का। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक थे पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई थी? सिगिरिया गुफा की खोज हुई थी 1930 में। रैम्ब्रा को जाना जाता है उनके, रैम्ब्रांड है बरूक आर्टिस्ट। बरूक आर्ट चला था 1600 से लेकर 1750 तक इटली में। जब मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे रीतिवाद कहते हैं, जब एंड ऑफ द रीतिवाद का खत्म हुआ था तो स्टार्ट हो गया था बरूक आर्ट। ठीक है, बरूक आर्ट के आर्टिस्ट है रैम्ब्रा, और बरूक आर्ट के फाउंडर रहे हैं जिनको फादर कहा जाता है, जन्मदाता, उनका नाम था कैराविजियो, लॉरेंजो द कैराविजियो नेम था। और रैम्ब्रा के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि रैम्ब्रा को जाना जाता है। तो रैम्ब्रा की पेंटिंग है द नाइट वॉच, जो इन्होंने बनाई थी 1642 ईस्वी में। वही पेंटिंग है, नाटकीय छाया प्रकाश में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। बादामी की किस गुफा से वराह की प्रतिमा मिली है? गुफा नंबर 2 से वराह की प्रतिमा मिली है। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। अति यथार्थवाद को इंग्लिश में बोलते हैं सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट। तो कौन सा आर्टिस्ट नहीं है? जैक्सन पोलाक नहीं है। जैक्सन पोलाक है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जिसे बोलते हैं अमूर्त अभिव्यंजनावाद, उसके फाउंडर रहे हैं। इन्होंने ड्रिप आर्ट से रिलेटेड काम किया है। अति यथार्थवाद के सल्वाडोर डाली, मैक अर्नेस्ट और आंद्रे मैसो, ये तीनों हैं। शिव विवाह किस गुफा का चित्र है? शिव विवाह पेंटिंग बनाया गया है बादामी के गुफा नंबर 1 में। पैरागन किसका पुस्तक है? लियोनार्डो दा विंसी का। भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? अशोक वाजपेयी संस्थापक हैं, और यहाँ के अध्यक्ष हैं जे स्वामीनाथन, और चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का डिज़ाइन किया है। भारत भवन की स्थापना हुई है 1982 में। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस
चित्रित किया? स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग बनाए थे राफेल। वेटिकन पुस्तकालय में 1508 से लेकर 1512 तक में इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं। सितनवासल गुफा की खोज कब हुई? सितनवासल गुफा की खोज हुई थी 1934 ईस्वी में, प्रोफेसर ध्रुबिल ने किया। ध्रुबिल। और सर्वप्रथम देखे कौन थे? तो टीएस गोपीनाथ। टीएस गोपीनाथ सर्वप्रथम देखे थे। और सितनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। गीता कपूर जानी जाती हैं? गीता कपूर कला समीक्षक और इतिहासकार हैं। सहस्त्र स्तंभ मंदिर नाम से जाना जाता है? सहस्त्र स्तंभ मंदिर है हनकोंड मंदिर। एंड Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.